औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। रिस्पेक्टेड दोस्तों और डॉक्टर्स, आपको मालूम है कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए हिस्ट्री के सिलसिले में मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी लॉन्ग केस के लिए एक हिस्ट्री बहुत अहम है और एक अच्छी हिस्ट्री, उसके बाद अच्छा एग्जामिनेशन ही आपकी कामयाबी की ज़मानत है। इस सिलसिले में जो आज का टॉपिक है वो है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है और इसकी किसी भी तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है, किसी भी सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और लाजमी नहीं कि ये सारे सिस्टम एक ही वक्त में इफ़ेक्ट हो। किसी भी हिस्ट्री शुरू करने से पहले आपने इंट्रोडक्शन और कंसेंट लेना होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा नाम डॉक्टर AWH गुवाहाटी है और मैं अगले कुछ मिनटों में आपके बच्चे की बीमारी के मुतल्लिक कुछ सवालात करूँगा, इसके बाद इसका मुआयना करूँगा, इसके बाद मैं अपने असातिज़ा के साथ इसके मुतल्लिक बातचीत करूँगा। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर टीचर्स। फिर आपने बताना है पेशेंट प्रोफाइल, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या इस वक्त आप OPD में आए हैं या बच्चा वार्ड में दाखिल है और किस तकलीफ़ से आए हैं, खारिश होती है या दाने निकले हैं, रैश या चेहरे पर एलर्जी है, जोड़ों में दर्द होता है या छोटे पेशाब में खून आता है। These are the complaints in 50% of the cases, but it can be any complaint, so you should not just restrict yourself to these complaints. Then history of present illness. First you have to elaborate the presenting complaints, then you have to rule out the differentials. The couple of differentials which I have included are the juvenile idiopathic arthritis JIA and juvenile dermatomyositis JDM. So these are some of the differentials, but you can include, but I suggest that don't include more than 2 to 3 differentials. 3 differentials should be enough and suffice. So you have to rule out these differentials. Then you have to ask about the systemic review and complications. Journal, क्या बच्चे को बुखार है, क्या बच्चे को भूख लगती है, या सुस्ती होती है, या वज़न कम हो रहा हो, वेट लॉस। Then about the CNS, क्या झटके लगते हैं, सर में दर्द होता हो, उदासी छाई रहती हो, तबीयत बोझल रहती हो, डिप्रेशन, रवैये में तब्दीली आ रही हो, कोई कमज़ोरी हो रही हो, आइज़, क्या नज़र ठीक आता है, मैक्यूलोपैथी। दिस कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ SLE। देन रेनॉल्ड्स फिनोमेना, क्या हाथों और पाँव की उंगलियां ठंड से नीली पड़ जाती हैं और इनमें दर्द हो जाता हो। CCF, क्या सीधा लेटने में तकलीफ़ होती है, सांस चढ़ती हो, रात को सोते वक्त तकिए रख कर सोता हो। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्या छाती में दर्द होती है। चेस्ट, क्या बार बार छाती ख़राब होती हो या सांस घुटता हो या सीने में जकड़न महसूस होती हो। GIT, क्या पेट में दर्द होता है, क्या मुंह में छाले बनते हैं, हेफ्थसाल्सस, क्या पेट सूज रहा है, प्रेजेंट विद नेफ्रोटिक और नेफ्रोटिक, क्या पेट में दर्द के साथ उल्टी और दस्त भी होते हैं, क्या पेट का दर्द जो पीछे कमर की तरफ जाता है, दिस इज पैंक्रेटाइटिस। दिन रीनल, क्या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्या सुबह जब उठता है तो आंखें सूजी हुई होती हैं, क्या जिस्म में सूजन हो रही है, क्या छोटे पेशाब में झाग बनती हुई खून आता है, नेफ्रोटिक। देन ब्लड, क्या कभी जिस्म से खून बहना शुरू हो गया हो, जिस्म पर नील के निशान बनते हों या नीले दाग बनते हों। देन एंडोक्राइन, क्या छोटे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पोलियूरिया, प्यास ज़्यादा लगती हो, पोलीडिप्सिया और भूख लगने के साथ साथ कमज़ोर भी होता जा रहा हो, क्लासिक साइंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, ड्रग्स कोई दवा खा रहा हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन स्किन, क्या बाल गिरते हैं, एलोपेशिया या नाखून ख़राब हो रहे हो। देन यू हैव टू आस्क अबाउट द पास्ट हिस्ट्री। रिमेंबर, इफ द पेशेंट इज़ ऑलरेडी डायग्नोज्ड, you can establish the diagnosis in the history of present illness and in the past history also, but you must, if you come to know that this patient is having this systemic lupus erythematosus, you must to establish the diagnosis. So diagnosis कब तशख़ीस हुई है, इस वक्त उम्र क्या थी, क्या अलामात थी, क्या तशख़ीस हुई। देन अबाउट द इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं, खून का, पेशाब का, आँखों का मुआयना, दिल का एको हुआ है, ट्रीटमेंट, क्या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या इलाज हुआ है, पहले क्या दवा थी और अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तब्दीली क्यों की,
क्या दवा लगातार खिलाते हैं? कई दफ़ा अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं और किस तकलीफ़ से दाखिल हुआ था और कितने दिन दाखिल हुआ था और क्या इलाज चला था? फॉलोअप कितने अरसे बाद चेकअप के लिए जाते हैं और क्या वज़न और कद चेक किया जाता है और क्या टेस्ट होते हैं? देन बर्थ हिस्ट्री, फीडिंग हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री। यू हैव टू आस्क द बेसिक क्वेश्चंस जो कि आपको मैंने शुरू में बताए हुए हैं। दैन द सोशल हिस्ट्री, आपको इस बीमारी के मुतालिक क्या मालूम है, इस बीमारी के बच्चे पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और बाकी बहन भाइयों पर क्या असर हुआ है, आपकी ज़िंदगी और आपसी ताल्लुकात पर इस बीमारी की वजह से क्या असर हुआ है। So remember, this seems very short, but actually it is a difficult history, and it can involve different topics and different systems of the body. But the main aim is that you must ask all the questions in your history. Approach doesn't depend. Then followed by the examination, you have to examine all the patient from any general look, vitals, anthropometry, other signs, then all the systemic examination to make a good pickup of the findings. Thank you very much for your listening, and I will be looking forward for your feedback. And do subscribe and like the channel, and if there is any question, I will be happy to answer it. And I pray that may Allah be our helper, our protector, and our guide. Allah Hafiz.